नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा, धान खरीदी केंद्रों और गौठानों का करेंगे निरीक्षण, विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। सूरजपुर में बीजेपी नेताओं का जुलाई के 14 मंडलों के साथ प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर किया चक्का जाम, राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सीएम भूपेश बघेल पर रमन सिंह का पलटवार, सीएम के घोषणा पत्र के वादे अधूरे, नहीं मिला धान खरीदी का पैसा। गरियाबंद में युवक ने पत्नी और साले के साथ मिलकर प्रेमिका के सीने में चाकू मारा, फिर गला रेत कर मार डाला, पुलिस ने किया खुलासा। टीकाकरण से जुड़े हर सवाल का जवाब, घर के पास ही लगेगा टीका, 50 साल वालों की जानकारी भी जुटाएंगे। सरकार किसानों में नहीं बनी बात, किसान बोले कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, कृषि मंत्री बोले ताली दोनों हाथों से बजती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बालोद से बड़ी खबर बताते हैं आपको, 3 ट्रक एक दूसरे से भिड़ गए हैं। बालोद से बड़ी खबर, 3 घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ब्रेक लगाने से एक के बाद एक ट्रक टकरा गए। बालोद थाना क्षेत्र के गुजरा गांव की यह घटना आपको हम बता रहे हैं। तीन ट्रक एक दूसरे से भिड़े, बालोद से खबर, 3 घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ब्रेक लगाने के बाद एक दूसरे से ट्रक टकरा जाते हैं। तीन ट्रक एक दूसरे से भिड़े, बालोद से खबर, 3 घायलों में एक की हालत गंभीर बनी है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। 3 ट्रक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिसके बाद 3 में से एक की हालत गंभीर बनी है। अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से आपस में ट्रक टकरा गए। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। यहां मुठभेड़ में सीआरपीएफ डीजी डॉक्टर एपी महेश्वरी को 1 दिवसीय दौरे से पहले हुई है। बता दें, गंगलूर थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बल सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी बीच जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसके बाद जवानों का भारी पड़ता देख नक्सली जंगल से भाग खड़े हुए। इसके बाद जवानों को मौके से एक बंदूक, तीर धनुष बरामद हुए। वैक्सीनेशन को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का पलटवार सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, दिखाते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और जवाबदार हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान आया कि कितना हमको वैक्सीन देंगे, कब देंगे, कितनी संख्या में देंगे, हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और जब मोदी जी अभी जिस बात को रखे हैं तो कांग्रेस अभी से विचलित हो गई है। केवल आरोप लगाना कांग्रेस के काम है और वास्तविक में न तह तक जाना है, न धरातल में जाना है और बयानबाजी में लगे रहते हैं। कृपया करके आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाबदार हैं और जो करेंगे अच्छा करेंगे। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह शालनी स्कूल पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन ड्राई रन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इसी तरह से रायगढ़ के रामभाटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और तमनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन का मॉक ड्रिल किया गया।
इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट ने वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि सबसे पहले जिन्हें वैक्सीन लगाना है उनका पहचान पत्र देख करके रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके बाद वैक्सीनेशन कक्ष में ले जाकर वैक्सीन लगाने के बाद पृथक कक्ष में आधे घंटे तक निगरानी में रखने के बाद उन्हें केंद्र से जाने दिया। इस दौरान उन्होंने ड्राई रन में शामिल लोगों से भी बात की। उन्होंने अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया गाइडलाइंस के अनुसार संपन्न करने के निर्देश दिए। बालौदा बाजार में नौकरी के नाम पर 200 लोगों से 20 करोड़ की ठगी करने वाले फरार मेवा चोपड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, मामले के आरोप पिछले 5 महीने से फरार था। चोरी छिपे बालौदा बाजार स्थित निवास में पहुंचे थे। वहीं मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार के बाद जुडिशियल रिमांड पर रायपुर भेज दिया गया। सुकमा में पिछले 12 दिनों से चल रहे सचिव संघ एवं रोजगार सहायकों की हड़ताल का समर्थन किया गया। आज छिंदगढ़ में 49 ग्राम पंचायतों के सारे सरपंच पहुंच गए और मीडिया से चर्चा करके बताया कि गांव में होने वाले कई कार्य हड़ताल के कारण ठप हो गए हैं और इसी के चलते सरपंचों को सचिव संघ के समर्थन में आना पड़ रहा है। सरकार से इनकी मांगों को पूरा करने की अपील की गई है। हमारे जो ग्राम पंचायत स्तर में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो सचिव के बिना होती नहीं है ना। जैसे जाति निवास है, पेंशन भी है और राशन कार्ड है, ये सब हितग्राहियों का काम है जो सचिव सरपंच के बिना होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सचिव हमारे बीच रहना बहुत जरूरी है। हमारा शासन से एक सूत्री मांग है, 2 वर्ष परीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात नियमितीकरण हमारी एक ही मांग है। और इसी प्रकार अगर हमारी मांग शासन नहीं मानती है तो हम लोग आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल, काम बंद कलम बंद जारी रखेंगे। आज यहाँ जनपद पंचायत चिंगड़ में रोजगार सहायक एवं सचिव संघ के जितने भी अनिश्चित हड़ताल कालीन में बैठने के कारण हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारे परेशानियाँ जैसे मजदूरी भुगतान है और कई कार्य में विघ्न हो रही है। इसीलिए हम सब सरपंच संघ मिलकर हम लोग समर्थन देने का फैसला लिया। रायगढ़ नगर निगम सभागृह में आयुक्त ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बैठक के दौरान पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। शहर विकास और शहर सौंदर्यीकरण को लेकर के सुझाव भी मांगे गए। सभी पत्रकारों ने अपने सुझाव और खामियों को भी सुधार करने का आयुक्त को कहा। आपको बताते चले, अमल करते हुए समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। उनके लिए क्या कुछ निगम प्रशासन द्वारा कोई ऐसी विशेष सुविधा मतलब की जा सकती है? जैसे आपने एक परियोजना भी शुरू की थी कि उस पर कोई शुरुआत में सबसे पहली बैठक हमने पत्रकार साथियों के साथ की और रायगढ़ शहर की समस्याओं के बारे में उनसे अभी तक के अपडेट्स जाने। सीएम साहब के जाने के बाद जो घोषणाएं हुई हैं उनकी चर्चा की गई। साल जो 6 माह में जो कार्य हुए हैं उनको बताया गया और साथ ही इस साल की प्लानिंग की गई। निश्चित रूप से अगर हमारा जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो हमें अलर्ट करता रहेगा तो नगर निगम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उन सभी कामों को प्राथमिकता से करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। केंद्र से वारदानों की सप्लाई और राज्य शासन द्वारा पर्याप्त स्टॉक का इंतजाम नहीं होने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बाजार में वारदानों की कीमत 30 रुपए जूट का पुराना वारदाना खरीदना पड़ रहा है।
धान तौल के बाद सोसाइटियों उन्हें वारदाना का केवल 15 रुपए ही लौटाते हैं। इस तरह से किसानों को प्रति वारदाना 15 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि राज्य शासन ने सोसाइटियों में धान खरीदी के 21 दिन बाद किसानों को वारदानों की कमी से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए थे। इसके मुताबिक किसानों का 50% वारदाना स्वयं लाने को कहा गया। धान खरीदी केंद्रों में ये नियम लागू हो गया है। बाजार में वारदानों की कमी को देखते हुए वारदाने व्यापारी दाम दुगने पर करके माला माल हो रहे हैं। किसानों को पुराने वारदाने बाजार में 30 रुपए और नए वारदाने 40 से 60 रुपए तक के खरीदना पड़ रहा है। मार्कफेड के अधिकारियों के अनुसार 7 रुपए 32 पैसे वारदाने के उपयोग के लिए एवं नगर वारदाना वापस नहीं हुआ तो और अतिरिक्त 7 रुपए 86 पैसे दिए जाएंगे। इसी प्रकार से प्रति वारदानों के एवज में 15 रुपए प्रति वारदानों का भुगतान किया गया है। द्वारा किसानों को समझाई दी जा रही है कि अभी बारदाना की समस्या है तो स्वयं का बारदाना व्यवस्था कर लीजिए करके, उसके बाद किसान स्वयं की हामी से उसमें कोई दबाव पूर्वक नहीं बोला जा रहा है, नहीं तो जब बारदाना शासन की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा तब आपको उपलब्ध हो जाएगा कर। पूरा 35 रुपये हम खरीद के देवत हम सरकार ला और सरकार के पीछे दे थे तुम ला हाँ 15 रुपये दी कहा थे दे ली तो चीजें। अच्छा अभी दे नहीं है? कहाँ नहीं दे, एक टिकली नहीं दे। कांकेर जिले में बीते वर्ष महिलाओं से प्रताड़ना और छेड़छाड़ का मामला सबसे ज्यादा रहा और एक नए साल की पहली रात को ही एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां एक रक्षक ही भक्षक बन गया। दरअसल मामला नहरपुर थाना के ग्राम मानिकपुर गांव का है, जहां पर नए साल के स्वागत में डांस का आयोजन रखा गया था। 1 जनवरी तकरीबन 2 बजे अपने 2 छोटे भाइयों के साथ 15 वर्षीय नाबालिग युवती अपनी सहेलियों के घर छोड़ने गई थी और वापस आने के दौरान सीएफ के जवान सहित 4 लोगों ने रास्ता रोककर लड़की से अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ करी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सीएफ पुलिस का जवान फरार है। सभी आरोपी पड़ोसी गांव देवरी बालाजी के बताए जा रहे हैं। पीड़ित बच्ची और उनके परिजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करी। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक स्थित वनांचल क्षेत्रों में गांवों के पास जंगल में मौजूद हाथियों का दल किसानों के लिए परेशानियों का कारण बन गया। उनके द्वारा खेतों में फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इनके उत्पाद के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ग्राम धोबनी पूतरवाही के पास लगभग 2 हफ्तों से हाथियों का ये दल अपना डेरा जमाए बैठा है। दिन में तो जंगल के पास ही रहते हैं, लेकिन शाम होते उनका रुख गांव की ओर हो जाता है और गांव के अंतिम छोर पर स्थित खेतों में जमकर उत्पात मचा करके अरहर, गेहूं, सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दिन से पुतर वही खलीटोला गांव में हाथियों का डेरा है। लगभग 22 की संख्या लोग बता रहे हैं। वो आसपास के खेतों में जाकर के रात्रि में जाते हैं और आसपास के खेतों में जाकर के नुकसान कर रहे हैं, जिससे आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों अपनी जान मान की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। कल रात में यहाँ पे कुसुमकसा के बिल्कुल मुख्य मार्ग के पास में एक बाड़ी बना हुआ है, उस बाड़ी में आकर के भारी उत्पात मचाए, बोर को क्षतिग्रस्त किए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 व 6 जनवरी को 2 दिवसीय प्रवास में जांजगीर चांपा जिला पहुंचेंगे और जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां 1083 करोड़ रुपए की लागत से 1245 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। साथ ही साथ सम्मेलन में जुलाई के 1051 हितग्राहियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सामग्री का चेक भी वितरित करेंगे। जिले में प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री बालोदा ब्लॉक के औरई कला के आदर्श गौठान का निरीक्षण करेंगे। औरई कला गौठान निरीक्षण के बाद सरखों धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करेंगे। किसानों से बातचीत भी करेंगे, जिसके बाद जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होकर के जिले वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। जांजगीर जिले के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करके 6 जनवरी को गौरेला पेंड्रा जिला के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी व जिला प्रशासन जोरों शोरों के साथ तैयारियों में जुटा हुआ है।
2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा के रूप में ख्यात आदरणीय भूपेश बघेल जी का प्रवास 5 और 6 जनवरी को जांजगीर चांपा जिले में हो रहा है। इसकी तैयारी को लेकर के कांग्रेस जनों में गजब का उत्साह है। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा, न केवल कांग्रेस जनों में बल्कि पूरे ज़िले के किसानों में, पूरे ज़िले के लोगों में एक अपार उत्साह है। वो चाहते हैं कि 5 और 6 जनवरी को आदरणीय भूपेश बघेल जी जिले को सौगात के रूप में करोड़ों रुपये का विकास कार्यों की स्वीकृति देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जांजगीर जिले में 5 और 6 तारीख का प्रवास है। तो इसमें एक रई कला में गोठान केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा एक आदर्श धान खरीदी केंद्र भी निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे। इसके उपरांत यहाँ पर किसान महासम्मेलन है जिसमें जांजगीर जिले की जनता से वो रूबरू होंगे। खबर रायपुर से, जहां पर धान के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में पक्ष विपक्ष के साथ राजनीति तेज हो गई। सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह पलटवार करते हुए कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि रमन सिंह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये खुद बार बार अपनी गलत बात को बदल करके गलतफहमी पैदा करते हैं। मैं आज भी यही कहना चाहूंगा कि आज तक किसानों को घोषणा पत्र के अनुरूप 2500 रुपए में धान खरीदी का पैसा किसानों को नहीं मिला। विधानसभा में भी यही आरोप मैंने लगाया था और अब भी मैं यही कहूंगा। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 15 दिनों से जो घटनाक्रम बयानबाजी विशेषकर भाजपा नेताओं की चल रही है, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता राज की धान खरीदी को बाधित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि डॉक्टर रमन गलतफहमी पैदा कर रहा है और ये बार बार अपने बयान बदल के अपनी छत्तीसगढ़ की जनता को गलतफहमी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ पहले 3 रोज पहले केंद्र सरकार का विरोध और आज केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिख रहे हैं और ये कहा जाता है कि आज डॉक्टर रमन ने कहा कि 2500 रुपया धान खरीदी की बात विधानसभा में कहा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, आज तारीख तक छत्तीसगढ़ के किसानों के चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था 2500 रुपये में धान खरीदी हम करेंगे, आज तारीख तक पिछले साल के धान का पैसा किसानों को नहीं मिला है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरगुजा में सचिवों की मांग को लेकर के सीतापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रवण दास ने अपने पदाधिकारियों एवं अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका समर्थन देने हड़ताल स्थल पर पहुंचे। मंडल अध्यक्ष का कहना था कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि सचिवों का शासकीकरण कर दे। इनकी जो मांगे हैं वह जायज है, इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। वहीं पंचायत सचिव संघ द्वारा प्रदेश भर में काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। आपको बताते चले, पिछले कई दिनों से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत के सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनका ये भी कहना है कि सरकार अपने वायदों के अनुरूप सचिवों की मांग को पूरा करे, नहीं तो जब तक सचिवों की मांग पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहे। सचिव लोग का मांग है कि नियमितीकरण हो, उनको रेगुलर वेतन मिले, यही सब मांगों को लेकर इन लोग धरना किए हैं। तो ये कब से धरना पे बैठे हुए हैं? 26 तारीख से ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है अभी तक किसी अधिकारी या कर्मचारी का कोई ध्यान इनके तरफ आया है क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा शासकीय यहाँ आके आश्वासन नहीं दिए हैं लोग। हम लोग बस इनकी मांगे जायज़ हैं, इनकी मांगे जितना जल्दी से जल्दी पूरी हो, इसलिए केवल अकेले नहीं देने आए हैं। हमारी पूरी पार्टी के साथ हम लोग दलबल के साथ इनकी मांगों को पुरजोर समर्थन करने के लिए मांग है वो न्याय संगत है और कर्मचारियों को जो मिल रहा है वही मांग है हम लोग का। हम लोग के बाद में आए शिक्षाकर्मी भाइयों का सम्मिलन कर दिया गया, चूँकि उन्होंने भी पंचायत विभाग में ही उनकी नियुक्ति हुई थी। इसके बाद जब शासन के द्वारा सम्मिलन करके उनके जो विभाग हैं उसमें सम्मिलन किया गया और उनको जो भी शासन की जो भत्ताएं रहती है वो सारे भत्ताएं उनको मिल रही है। रायपुर में भिलाईगढ़ के कांग्रेसी विधायक चंद्रदेव राय पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तानाशाही का आरोप लगाया। क्षेत्र के हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपेक्षा का आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं ने अपने भड़ास पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने निकाली। उनसे कहा कि विधायक राय सीधे शिक्षाकर्मी के बाद पैरासूट लेकर विधायक बने, इसलिए वो कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं समझ रहे, लगातार अपेक्षा कर रहे हैं। क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास मिलने तक के समय नहीं है। नाराज कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि क्षेत्र में जुआ सट्टा जैसे अवैध कार्य हो रहे हैं जिसको संरक्षण भी मिल रहा है और इलाके में विकास पूरी तरीके से रुक गया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने कहा कि मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है, शिक्षक से सीधे टिकट मिली है और ये विधायक बन गए। कार्यकर्ताओं की पीड़ा का कोई मतलब इनको नहीं है। निराश कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि विधायक कांग्रेसियों की अनदेखी करते हैं और अन्य पार्टी के लोगों को भाजपाई के लोगों के साथ लेकर चलते हैं। हम संगठन के माध्यम से सभी को हमने निर्देशित किया है, संगठन में कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी इस टाइप की बातें आती है तो हम खुद बैठ के उनको निराकरण करने का प्रयास करते हैं। भिलाईगढ़ विधानसभा से आए हुए हैं और आज हम सारे कार्यकर्ताओं ने माननीय मोहन मरकाम जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अवगत कराया है उनसे और उचित कार्रवाई की मांग की। हम लोग क्या मांग है? क्या परेशानी आपको? हमारे कार्यकर्ता जो क्षेत्र में हैं, जिन्होंने काम किया था, सब भयभीत हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, तो उनके निष्पक्ष कार्रवाई के लिए मांग की है। भिलाईगढ़ विधानसभा के कर्मठ कार्यकर्तागण हमारे पार्टी में जो भी अभी वर्तमान स्थिति में मूल कांग्रेसियों का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और विधायक जी उस क्षेत्र में भाजपा ठेकेदार भाजपा के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा पूछ परख कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता उनको जिताने में मेहनत किए हैं, जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है, उन्हीं को आज भूल गए हैं। सूरजपुर जिले के भाजपा द्वारा के धान खरीदे न होने और बारदाना कमी से हो रहे किसानों को लेकर के बीजेपी नेताओं ने जिले के 14 मंडलों में एक साथ दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करके चक्का जाम किया। जिला मुख्यालय सूरजपुर मंडल अध्यक्ष अजय अग्रवाल के नेतृत्व में अग्रसेन चौक पर धरना प्रदर्शन करके प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए इसके बाद NH 43 मुख्य मार्ग को घंटों जाम रख करके राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आंदोलन समाप्त किया गया। बहरहाल जिले में 47 धान खरीदी केंद्रों का संचालन हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान हर रोज कई किलोमीटर की दूरी तय करके समिति पहुंचते हैं, जहां व्यवस्था के कारण किसानों को घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है, उसके बाद भी घर लौटना पड़ता है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार, ठग सरकार, दोगली सरकार लगातार किसानों का शोषण कर रहा है और उसके धान खरीदी में व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, अनियमितता को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के किसानों के साथ इस धरना और चक्का जाम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रही है और प्रदेश की सरकार को आगाह करना चाहती है कि वो होश में आकर किसानों के हित में काम करे। गरियाबंद जिले के छूरा थाना अंतर्गत नगर के मामूली पारा में एक युवक की लाश पाई गई। मृतक जयप्रकाश अग्रवाल विगत 4 दिनों से गायब था और उसकी लाश घर के पीछे पड़ी मिली। लाश को कुत्ते नोच रहे थे। पुलिस को घटना की सूचना मिली। सूचना पाकर मौके पर छूरा पुलिस पहुंचती है। छूरा थाना प्रभारी संतोष भूरियार द्वारा घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। पुलिस द्वारा संदेही आरोपी देवराज के हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी देवराज ने बताया कि मृतक की पत्नी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। तो इस ब्लाइंड मर्डर के केस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने जो क्रिएट किया था उन लोगों ने मिल करके ये सफलता पाई है। सबसे पहले मैं अलग अलग आप लोगों को ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को उस ब्लाइंड मर्डर केस को ब्रीफ कर रहा हूँ जिसको हम लोगों ने विदिन 24 घंटे के अंदर जिसको हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया। छूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल अपने को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी है जिसका ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें से हड्डी दिख रहा है और गलने की स्थिति में है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।